बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, हम किस लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, राइट। उसके बाद हम फर्दर स्टेप लेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले आपको इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा, राइट, कि इकोनॉमिक्स है क्या, कि आपका मकसद क्या है इकोनॉमिक्स को पढ़ने का, राइट। तो इकोनॉमिक्स का अगर हम डेफिनेशन में बात करें तो इट इज़ अ फील्ड ऑफ सोशल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी मतलब कमी होना, ठीक है, जो रिसोर्सेज की कमी है। It analyzes factors affecting the production, distribution, and consumption of goods and services in an economy. Now come to the point. It is a field of social science. Social science का पार्ट है इकोनॉमिक्स, जिसकी हम अंदर हम डील क्या करते हैं, स्टडी किसकी करते हैं, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की। जिन रिसोर्सेज की कमी है उनके अंदर उनको हमने डील कैसे करना है, उसको हमने स्टडी कैसे करना है, उसके बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इट एनालाइजेस फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये उन फैक्टर्स की एनालाइज करता है, उस फैक्टर्स को एनालाइज करने में बताता है जो अफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। जिन रिसोर्सेज की हमारे पास बहुत कमी है उनके साथ हमने कैसे डील करना है कि आगे उनकी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन जो है वो अच्छी तरीके से हो सके, राइट। तो इकोनॉमिक्स का बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड गवर्नमेंट जब एक डिसीजन लेते हैं, अब इंडिविजुअल है, बिजनेस है और गवर्नमेंट है, ये क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। किसके बारे में डिसीजन लेते हैं, रिसोर्सेज के बारे में डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके से हमने उनको एलोकेट करना है। मेक चॉइसेस और डिसीजन टू एलोकेट रिसोर्सेज ड्यूरिंग द स्कार्सिटी। फॉर एलोकेट करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। अब मान लो एक रिसोर्स है उनके पास जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है, अब उसको प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट करने में कुछ ना कुछ तो स्टडी करनी पड़ेगी ना कि किस तरीके से ये करना है। मेक चॉइस और डिसीजन टू एलोकेट रिसोर्सेज ड्यूरिंग द स्कार्सिटी। फोर, जब उसकी स्कार्सिटी चल रही है, मतलब उस चीज़ की कमी है, affecting the production, distribution and consumption of goods and services in economy, meet increasing demands with regards to scarce resources। अब मान लो किसी चीज़ की कमी है तो उसकी डिमांड तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी ना, राइट। तो किस चीज़ के लिए, टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड्स विद स्कार्स रिसोर्सेज, ठीक है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इंडिविजुअल्स, बिजनेस और गवर्नमेंट चॉइस करते हैं, डिसीजन लेते हैं रिसोर्सेज को एलोकेट करने में। किन रिसोर्सेज को एलोकेट करने में, जिनकी कमी है। अफेक्टिंग द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। अब देखो उस रिसोर्स का प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, उस रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, उस रिसोर्स का कंजम्पशन भी होगा, राइट। किसका, गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड्स विद स्कार्स रिसोर्सेज। तो इस चीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स में। तो बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो और मैक्रो में डिवीजन होता है इसका, इसको हम बाद में पढ़ते हैं। इस पॉइंट पे आइए। अब बात ये है, आप मैक्रो पढ़ना चाहते हो, आप माइक्रो पढ़ना चाहते हो, लेकिन आप इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों चाहते हो, क्या रीज़न क्या है आपका इकोनॉमिक्स पढ़ने का, ठीक है। तो बेसिकली इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। आपके पास की जो आसपास की दुनिया है, आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, वो किस तरीके से अपने डिसीजंस ले रही है। आपका जो वर्ल्ड है ना आपके चारों तरफ, अब होता है ना कि डीजल के रेट्स एकदम से बढ़ गए, एकदम से घट गए, अच्छा एकदम से रेपो रेट एकदम से बढ़ जाती है, बैंक आरबीआई रेपो रेट घटा देता है। क्यों घटा देता है, क्या मतलब फैक्टर्स क्या हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इनेबल्स पीपल टू अंडरस्टैंड पीपल। ये इनेबल करता है लोगों को, ताकि वो लोगों को समझे, बिजनेस को समझे, मार्केट्स को समझे, गवर्नमेंट को समझे। इससे क्या होगा, तो अगर आपके पास कोई चेंज आ रहा है, तो आप एकदम से रिस्पॉन्ड कर जाओगे उसकी तरफ। कि अगर आपके पास कोई थ्रेट है, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपको ये पता लगेगा कि हमने उस थ्रेट या फिर उस अपॉर्चुनिटी में किस तरीके से रिएक्ट करना है, राइट। अगर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पता है तो बेसिकली वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स,
So it enables people to understand people, business, markets and government, and therefore better respond to the threats and opportunities that emerge when things change, right? अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के दो पार्ट्स की, वन मैक्रो एंड सेकेंड इज वन इज माइक्रो एंड सेकेंड इज मैक्रो. मैक्रो में हम क्या करते हैं, इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज. उन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, उस फैक्टर्स को पढ़ते हैं जो एक इंडिविजुअल और एक कंपनी को अफेक्ट करता है. हम माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो में हम क्या करते हैं, हम उन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो अफेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल, एक कंपनी, मतलब छोटे लेवल पे. और मैक्रो को हम क्या करते हैं, ऐसे फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो अफेक्ट करता है पूरी नेशनल को, इकोनॉमी को, एंड द वर्ल्ड अराउंड देम, वर्ल्ड की इकोनॉमी को, हमारे नेशन को, हमारे वर्ल्ड की इकोनॉमी को जो अफेक्ट करते हैं, वो हम किस में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में. और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज. फॉर एग्जाम्पल, जब हम सिर्फ एक फैक्टर की बात करते हैं, लाइक हम डिमांड और सप्लाई की बात करेंगे, बस सिर्फ इतना. हम माइक्रो में एक टाइम पे जब हम ये वाली बात करते हैं, जब माइक्रो के सारे फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं और हम ये देखते हैं कि वो फैक्टर्स हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी पे या फिर हमारे ग्लोबल लेवल पे क्या अफेक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ की स्टडी को हम जब करते हैं, वो किस में करते हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में. अब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में. बेसिकली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स. आपको पता ही है कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज होती है, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है. तो इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज हाउ एन ओवरऑल इकोनॉमी बिहेव्स. हाउ एन ओवरऑल इकोनॉमी, आपकी जितनी भी इकोनॉमी है वो बिहेव कैसे करती है. अब इकोनॉमी में कुछ सारे फैक्टर्स आ गए, आपकी मार्केट्स आ गई, आपके बिजनेस आ गई, आपके कंज्यूमर्स आ गए और आपकी गवर्नमेंट आ गई, कि ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमी में बिहेव कैसे करती हैं. मतलब मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है तो गवर्नमेंट कैसे बिहेव करेगी, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं तो गवर्नमेंट कैसे बिहेव करेगी, बिजनेस कैसे बिहेव करेंगे और कंज्यूमर्स कैसे बिहेव करेंगे. तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में. तो इट एग्जामिन्स इकोनॉमी अ वाइड फिनोमिना. अब इकोनॉमी की जब हम एग्जामिन करते हैं और एक वाइड लेवल पे बात करेंगे तो हम मैक्रो की ही बात करेंगे. जब हम इकोनॉमी को एग्जामिन करते हैं एक वाइड लेवल पे, बेसिकली इट इज़ अ वाइड फिनोमिना, तो हम बात करते हैं जैसे सच एज इन्फ्लेशन. अब महंगाई ऊपर नीचे कैसे होती है, क्या फैक्टर्स क्या हैं, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है. ब्रेड का पैकेट 20 रुपए का पहले था तो अब 40 का कैसे हो गया, या फिर एकदम से वो 35 का कैसे हो गया. तो ये सारी चीजें एक छोटे लेवल पे बात कर रही हूँ मैं, तो सिर्फ एक ब्रेड के पैकेट की बात कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है. तो इसके प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होते हैं. रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा हुआ है ना, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. हम कहते हैं ना कि 2% के हिसाब से, 3% के हिसाब से, 6.5% के हिसाब से हमारी इकोनॉमी ने ग्रो की है. तो कैसे किया है भाई, एकदम से 6.5% इकोनॉमी ने ग्रोथ कर कैसे लिया. तो पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए अफेक्टेड होते हैं. तो हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, हमारी नेशनल इनकम, हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड हमारे चेंजेस इन अनएम्प्लॉयमेंट. कहते हैं ना कि 22% लोग, 30% लोग बेरोजगार हैं. भाई एकदम से परसेंटेज कैसे आ गई, किस तरीके से उन्होंने परसेंटेज निकाली है कि 22% लोग या फिर 30% लोग बेरोजगार हैं. तो इस परसेंटेज को लाने के लिए जब हम उन फैक्टर्स की स्टडी करते हैं कि वो परसेंटेज कैसे आ गई, तो हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर स्टडी करते हैं. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आप देख रहे हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 वर्ड से बना है, मैक्रो प्लस इकोनॉमिक्स. तो मैक्रो की हम बात कर रहे हैं मतलब नेशन की, मैक्रो मतलब नेशन. जब हम ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं, हमारी नेशन की इकोनॉमी को जब हम स्टडी करते हैं एट द ग्लोबल लेवल, तो हम किसी बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की. अब मैक्रो का मतलब नेशन, ग्लोबल लेवल पे. अब इकोनॉमिक्स में सारे फैक्टर्स आके आपका प्रोडक्शन आ गया, आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, आपका कंजम्पशन, आपका डिमांड एंड सप्लाई आ गया, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ गया. जब हम इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं एट द ग्लोबल लेवल, तो हम बात किसी की करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की. तो फाउंडर कौन है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स का फाउंडर, मैक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर नहीं. इकोनॉमिक्स का फाउंडर कौन है, एडम स्मिथ. और फाउंडिंग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, जॉन मेनार्ड कीन्स. तो ये बात
करी थी हमने डेफिनेशन लेवल पे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले ऑब्वियसली बात है आपको इकोनॉमिक्स भी समझनी पड़ेगी। तो ये सारा हम डेफिनेशन लेवल पे बात कर रहे थे अभी। तो आने वाली क्लासेस में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेंगे, जब हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जब हम उन फैक्टर्स की स्टडी करेंगे तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी।